वेलकम टू नर्चरिंग किड्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना कैसे सिखाते हैं। ये लिखना सिखाने का हमारा दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बच्चों को लाइन सिखाई थी। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप जाके देख लेना। मोस्टली क्या होता है कि जब हम बच्चे को अल्फ़ाबेट लिखवाते हैं तो हम ए टू जेड एक सीक्वेंस में लिखाते हैं, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी टफ पड़ जाता है और बच्चा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे बच्चे को सीखने में भी आसानी हो और वो इंटरेस्ट भी ले। तो इसलिए हमने इस वीडियो को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के हम 3 पार्ट करते हैं, जिसमें हम पहले पार्ट में बच्चों को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट सिखाएंगे। दूसरे पार्ट में स्टैंडिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट सिखाएंगे और तीसरे पार्ट में हम स्टैंडिंग लाइन और कर्व से बनने वाले अल्फ़ाबेट सिखाएंगे। पहले पार्ट में जो हैं वो थोड़े इजी पढ़ते हैं, दूसरे पार्ट वाले थोड़े और टफ पढ़ते हैं और तीसरे पार्ट वाले और ही ज़्यादा टफ पढ़ते हैं। इसलिए हम सबसे पहले बच्चों को इजी वाले सिखाएंगे। फ्रेंड्स, स्टेप 1 में हमारा सारा ध्यान इस बात पे होता है कि हम बच्चे को अल्फ़ाबेट लिखना कैसे सिखाएं। सही सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए अल्फ़ाबेट लिखवाने की, जिससे कि बच्चा गलत तरीके से इनको ना लिखे। तो इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें इस तरह बड़े बड़े अल्फ़ाबेट लिखने होते हैं जिन्हें कि बच्चा ट्रेस कर सके, और हमें ऐसे मार्किंग करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन डालनी है, फिर सेकंड स्लीपिंग लाइन, फिर थर्ड स्लीपिंग लाइन एंड फोर्थ स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से बन गया आपका ई। यानी बच्चे को ध्यान रखना होता है कि पहले हमें स्टैंडिंग लाइन डालनी है, क्योंकि बच्चा कभी कभी क्या करते हैं कि आप ये लाइन डाल ली, ये लाइन डाल ली, ये लाइन डाल ली और देन आप खड़ी लाइन डाल रहे हो, तो ये लिखने का गलत तरीका है। तो हमें सबसे पहले ये सिखाना है कि लिखते कैसे हैं। इसी तरीके से हम एफ पे आते हैं। इसमें भी हम पहले बच्चे को सिखाएंगे कि ये स्टैंडिंग लाइन है नंबर 1, नंबर 2 पे आपको स्लीपिंग लाइन डालनी है और नंबर 3 पे आपको फिर से स्लीपिंग लाइन डालनी है। और इसमें सिखाने का सबसे ईजी तरीका ये भी हो जाता है कि आपने क्या करा, बच्चों को सिखाया कि चलो स्टैंडिंग लाइन डालते हैं, फिर स्लीपिंग लाइन बनाते हैं, फिर स्लीपिंग लाइन बनाते हैं और क्या बन गया, एफ। इससे बच्चा इंटरेस्ट लेके भी पढ़ता है और जल्दी से सीख जाता है। इसी तरीके से हम एच को बनाएंगे 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन और बन गया एच। इसी तरीके से हमारा आई आता है। आई में सबसे पहले हम बच्चे को स्टैंडिंग लाइन सिखाते हैं, फिर स्लीपिंग लाइन और थर्ड स्लीपिंग लाइन। ये नहीं करना है कि आपको पहले ये स्लीपिंग लाइन डाल दी, ये स्लीपिंग लाइन डाल दी और तब आप स्टैंडिंग लाइन सिखा रहे हो, ये गलत हो जाएगा। तो आपको पहले इस तरीके से सिखाना है। फिर हमारा आता है एल। एल को हम कैसे सिखाएंगे, सबसे ईजी, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन बन गया एल। इसी तरीके से टी 1 एंड 2। ये नहीं करना है कि पहले आपको स्टैंडिंग लाइन डाल दी और देन आपके बाद स्लीपिंग लाइन डाल रहे हो, ये तरीका गलत हो जाएगा। हमें इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। दूसरे नंबर पे हम बच्चे को बताएंगे स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन से बनने वाले पैटर्न। ये पहले स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन वालों से थोड़े से टफ पड़ते हैं, इसीलिए हम सीक्वेंस वाइज बच्चे को बताएंगे कि इन्हें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आते हैं वी पे। वी में हम नंबर 1 स्लैंटिंग लाइन एंड नंबर 2 अगेन स्लैंटिंग लाइन, यानी पेंसिल बिना उठाए हमें इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। फिर आते हैं हम डब्ल्यू पे। स्लैंटिंग लाइन 1, स्लैंटिंग लाइन 2, स्लैंटिंग लाइन 3 एंड स्लैंटिंग लाइन 4। इस तरीके से बन गया डब्ल्यू, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि पहले क्या करना है। तीसरे पे आते हैं एक्स। एक्स बहुत सिंपल है, स्लैंटिंग 1 एंड स्लैंटिंग 2। इस तरीके से नहीं करवाना, पहले स्लैंटिंग 1 एंड स्लैंटिंग 2 करके बनाते हैं हम एक्स को। इसी तरीके से हम बनाएंगे के को। के में पहले स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये बन गया के। अब आते हैं एम पे। एम पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नीचे से करें या ऊपर से करें, तो हमें ऐसे सिखाना है कि 1 स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से 2 स्लैंटिंग लाइन, फिर यहीं से ऊपर को स्लैंटिंग लाइन एंड देन लास्ट में स्टैंडिंग लाइन हम बच्चे को सिखाते हैं। अब आते हैं हमारे एन पे। एन पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे, फिर स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे और फिर थर्ड में स्टैंडिंग लाइन ऊपर की तरफ सिखाएंगे। यानी हमें इस तरीके से बच्चे को सिखाना है, ये एंड ये। नेक्स्ट आता है वाई। वाई में हम सबसे पहले बच्चे को यहाँ से
स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे और फिर यहाँ से स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे, यानी 1 एंड 2। यानी इस तरीके से नहीं सिखाना कि पहले आपने ये करवा दिया फिर ये करवा दिया, हमें बच्चे को 1 एंड 2 करके लाइन सिखानी, वो अल्फ़ाबेट सिखाना है। अब आते हैं ए पे। ए पे बच्चे को हमें यहाँ से स्टार्ट करवाना है 1 स्लैंटिंग लाइन, 2 स्लैंटिंग लाइन और मिडिल में इसके स्लीपिंग लाइन हमें बच्चे को सिखानी है। इससे बन गया ए। इसी तरीके से आते हैं जेड पे। जेड पे पहले हम स्लीपिंग लाइन सिखाते हैं नंबर 1, फिर सिखाएंगे नंबर 2 पे स्लैंटिंग लाइन एंड नंबर 3 पे स्लीपिंग लाइन। ये हो गया जेड। थर्ड पे हम आते हैं स्टैंडिंग लाइन और कर्व से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स। इसमें वो अल्फ़ाबेट आते हैं जिनमें सारे कर्व्स होते हैं, तो ये थोड़े टफ पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम सिखाएंगे सी। तो सी में एक सिंगल लाइन बच्चे को कर्व की बनानी होती है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमने जैसे रेड किया है तो बच्चे को हमें बताना है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, जैसे 1 और यहाँ से सीधे होते हुए यहाँ आएंगे, तो ये आपका बन गया सी। इसी तरह हम सिखाएंगे ओ। ओ में हम बच्चे को यहाँ से एक डॉट लगा के देंगे ताकि बच्चा समझ जाए कि मुझे यहाँ से शुरू करना है ट्रेस करना, और यहाँ से घुमाते हुए हम यहाँ को जाएंगे बच्चे को। ये बन गया ओ। इसी तरीके से हम आते हैं हमारे जी पे। जी पे भी हम वही करेंगे कि यहाँ से नहीं सिखाना है बच्चे को, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से हमें सिखाना है। यहाँ पे हम रेड कर रखा है तो यहाँ से सीखेंगे। तो यहाँ से 1 2 एंड 3 बन गया जी। क्यू सेम हम ओ की तरह बनाएंगे, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि हम इस पर ये ऐड कर देंगे सेकंड नंबर। तो इसके भी यहाँ से शुरू करना है 1 एंड 2। नेक्स्ट है बी। बी में हम बच्चे को पहले स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे, फिर सेकंड नंबर पे कर्व और थर्ड नंबर पे भी कर्व। बी की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करवानी होती है क्योंकि ये टफ पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है डी। डी में हम नंबर 1 पे स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे और नंबर 2 पे कर्व सिखाएंगे, और इससे बन जाएगा डी। नेक्स्ट आता है जे। जे में सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे और उसको हल्का सा कर्व देंगे अपवर्ड की तरफ को, एंड सेकंड में सिखाएंगे स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट आता है एस। एस में एस बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इसीलिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट इस तरीके से करना होगा कि हम यहाँ से बच्चा स्टार्ट करेगा और यहाँ से 1 ट्रेस करता हुआ और ऐसे और लास्ट पॉइंट तक ट्रेस करेगा। इसके बाद आता है हमारा पी। पी में हाफ बी की तरह हम इसको बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन नंबर 1 पे और नंबर 2 पे इसको एक कर्व लेके सिखाएंगे, तो ये बन गया पी। इसी तरीके से हम यू सिखाएंगे। यू में एक ही स्ट्रोक में पूरा बनाना होता है, तो इसलिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे कलर पेंसिल से या कलर पेन से इसको डॉट करना पड़ता है। तो यहाँ से बच्चा स्टार्ट करेगा 1 एंड लास्ट तक फिनिश। ये बन गया यू। नेक्स्ट आता है आर। आर में सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे, उसके बाद एक कर्व बनाना सिखाएंगे और उसके बाद स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे तीसरे नंबर पे, तो बन गया आर, यानी 1 2 एंड 3। इस तरीके से हम बच्चों को सारे अल्फ़ाबेट लिखना सिखाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि जब पहला पार्ट आप बच्चे को अच्छे से सिखा देते हैं, फिर आप दूसरा पार्ट शुरू कीजिए। जब दूसरा अच्छे से सीख जाता है तब तीसरा शुरू कीजिए, और जब तीसरा अच्छे से सीख जाता है तो उसके बाद हम इसके स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे। यानी जैसे इसमें हमने बड़े बड़े लिए थे स्टेप नंबर 1 में, इसमें हमने साइज़ छोटा कर दिया। इस तरीके से 2 पैटर्न, या आप चाहे तो 3 पैटर्न बना सकते हैं। इसमें एच को तो इसमें कुछ भी बताना नहीं है, बस साइज़ पे फोकस करना है कि हम बच्चे जो साइज़ हम बना के दे रहे हैं बच्चा उस साइज़ में लिखना सीखे। यानी ये नीचे ना आए ज़्यादा, इसको इतने में, फिर ये करवा दिया, फिर इस तरीके के छोटे साइज़ में बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए। एक दिन में अगर एक अल्फ़ाबेट करवाते हैं, 2 करवाते हैं, एक पेज में आप बना के दे दीजिए, बच्चा उसको ट्रेस कर लेगा। इसी तरीके से ये एल बना दिया, 2 साइज़ के 3 साइज़ के एल बना के दे दिए और बच्चा इनको आसानी से कर लेगा। फिर नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें इस तरीके की इंग्लिश राइटिंग की नोटबुक बच्चे के लिए लेनी है, जिसमें कि बड़ी बड़ी लाइन्स वाली आती है, 4 लाइन्स वाली। तो उसमें हम क्या करेंगे, कम से कम डॉट में बच्चे को लिखाएंगे, जितना कम से कम डॉट हो सके। मतलब मेन जो पॉइंट्स जहाँ से टर्न होते हैं सिर्फ हमें वहीं पे डॉट डालना है। जैसे ये एच है तो एच में हमें 1 स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टैंडिंग लाइन और थर्ड में स्लीपिंग लाइन, तो हमने वहीं उन्हीं पॉइंट्स पे हमने डॉट दिए हैं, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े और लिखना सीखे। इसी तरीके से एल पे हमने स्टैंडिंग लाइन और एक
स्लीपिंग लाइन के लिए। तो स्टेप नंबर थर्ड में आपको सारे अल्फ़ाबेट्स इसी तरीके से बना के बच्चे को सिखाने हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पे हम सिर्फ एक एक डॉट बच्चे को देंगे और उस एक डॉट से ही बच्चे को अल्फ़ाबेट बनाना सिखाएंगे, क्योंकि इतने स्टेप्स फॉलो करने के बाद जब हम स्टेप नंबर 4 पे आते हैं तो ऑब्वियसली हम बच्चा काफ़ी सीख चुका होता है। तो जैसे ये ए था, एक डॉट बनाया और हम पहला हम खुद बना के देंगे और इसके पीछे सारा ए आप बच्चे को ट्रेस करना, ये बन गया इस तरीके से ए। इसमें क्या होगा कि जो इन डॉट्स के थ्रू बच्चा डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करेगा अल्फ़ाबेट्स के बीच में। फिर ये इस तरीके से बी है, बी के लिए भी सेम करेगा। इसी तरीके से सी, एक आपने बना दिया और दूसरा सारे बच्चा सारी लाइन में अपने आप करेगा। तो इससे डिस्टेंसिंग भी बन जाएगी और बच्चा लिखना भी सीख जाएगा। तो ये थे सारे 4 स्टेप्स। इन सारे पार्ट्स के थ्रू आई होप आप बच्चे को अच्छे से करवा लोगे, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर बच्चा पेंसिल से इंटरेस्ट नहीं लेता है तो आप उसे कलर पेंसिल से करवा सकते हो, या स्टार्टिंग में अगर कलर पेंसिल भी नहीं पकड़ता है तो आप स्केच से करवा सकते हो और धीरे धीरे उसे पेंसिल पे ला सकते हो। प्लेन पेपर पे इसलिए करवाते हैं ताकि बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो और चीज़ों से, और उसे सिर्फ यही अल्फ़ाबेट दिखे जिसको कि वो कर रहा है। तो आप धीरे धीरे करवाइए, स्टेप बाय स्टेप करवाइए, जितना बच्चे से हो सकता है उतना ही करवाइए और धीरे धीरे बच्चे को अल्फ़ाबेट लिखना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।